दोस्तों तारीख आज 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने कर्नाटक को दी 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। बेंगलुरु में मेट्रो की येलो लाइन का किया उद्घाटन और 3 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान सीएम सिद्धारमैया डिप्टी सीएम शिव कुमार के साथ मेट्रो का सफर भी किया। बोले पाकिस्तान घुटनों पर आया, इसके पीछे टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया की ताकत। चुनाव आयोग से दो हाथ करने के मूड में राहुल गांधी। वोट चोरी की शिकायत के लिए वेबसाइट और मिस्ड कॉल नंबर जारी कर लोगों से मांगा समर्थन। बोले चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाए और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करे ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। आतंक पर कड़ा प्रहार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में 2 से 3 आतंकी घिरे, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। वहीं कुलगाम में भी 10 दिनों से चल रहा एंटी टेरर ऑपरेशन। मोदी का ट्रंप को डेड इकोनॉमी कहने पर जवाब। कहा भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर, देश उपलब्धियों का परचम लहरा रहा, ये कुछ लोगों को पच नहीं रहा। वहीं ट्रंप पर राजनाथ सिंह का तीखा हमला। बोले कुछ लोग खुद को बोझ समझते हैं, भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब। यूपी में लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर ओवरब्रिज डसा। वहीं बिहार के बेगूसराय में बाढ़ की हालत। 118 स्कूल अगले आदेश तक बंद। अमेरिका से तनाव के बीच मिडिल ईस्ट से आई गुड न्यूज। भारत ओमान के बीच जल्द हो सकती है फ्री ट्रेड डील। मतदाता सूची हेरफेर के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी में कांग्रेस। आज दिल्ली में होगी बड़ी बैठक जिसमें पार्टी महासचिव, राज्यों के प्रभारी और फ्रंटल संगठनों के प्रमुख होंगे शामिल और देशव्यापी अभियान पर करेंगे चर्चा। भाजपा ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा यदि राहुल को चुनाव पर भरोसा नहीं है तो उन्हें और प्रियंका को लोकसभा से और सोनिया गांधी को राज्यसभा से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। राहुल गांधी पर भड़के किरण रिजिजू। बोले मैंने विपक्ष के कई नेताओं को संसदीय मर्यादा का पालन करते देखा है। राहुल ने न केवल अपना कद गिराया है बल्कि भारत की ऊंची प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई है। पीएम इंटर्नशिप योजना 4 खामियां दूर करके फिर लागू होगी। न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। स्टाइपेंड बढ़ेगा। इंटर्नशिप अवधि 6 महीने से बढ़कर होगी 1 साल। पाकिस्तान को 2 महीने में 127 करोड़ का हुआ नुकसान। सिंधु समझौता रद्द करने पर भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया था। रोजाना 150 फ्लाइट हो रही प्रभावित। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने फ्री हैंड दिया था। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी बोले हम चेस खेल रहे थे, न हमें और न दुश्मन को पता था अगला कदम क्या होगा। जगदीप धनखड़ सुरक्षित तो है ना, न पता और ना कोई सूचना। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री से पूछा सवाल। कहा अमित शाह पूर्व उपराष्ट्रपति की जानकारी दें, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। पुतिन ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में मिलेंगे। रूस ने 158 साल पहले अमेरिका को 45 करोड़ में बेचा। ये राजस्थान से 5 गुना ज्यादा बढ़ा। बिना कारण बताए किसी भी वोटर का नाम नहीं कटेगा। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दिया हलफनामा। कहा सभी योग्य मतदाताओं का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विश्व गुरु बनना है तो इम्पोर्ट कम और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। हमारा संकल्प है, जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर मारा था, हमने उन्हें कर्म देखकर मारा। जब आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते तो क्रिकेट क्यों। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एशिया कप के मैच पर उठाए सवाल। कहा जब व्यापार और जल संधियां निलंबित है, हवाई संपर्क में बंद, तब क्रिकेट मैच खेलना क्या विवेकपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम पर लगाया बड़ा आरोप। सबूत दिखाकर बोले विजय सिन्हा के भी 2 ईपीआईसी नंबर, उम्र भी अलग अलग। एक वोटर कार्ड पटना का है और दूसरा लखीसराय का। वहीं कांग्रेस बोली चोर चोर मोसेरे भाई। यह युद्ध का युग नहीं। भारत ने पीएम मोदी का संदेश देकर अलास्का में होने वाली पुतिन ट्रंप मीटिंग का किया स्वागत। कहा यूक्रेन में शांति बहाली के प्रयासों में सहयोग देने को तैयार। अमृतसर से कटरा के लिए चली वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम के जरिए दिखाई हरी झंडी। आम जनता के लिए आज से होगी यात्रा वाया जालंधर। 5 घंटे 35 मिनट का सफर। सफर पत्र दे या देश से मांगे माफी। फर्जी मतदाता मामले में चुनाव आयोग ने फिर से राहुल गांधी को दी चेतावनी। कहा कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं।
उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेडी ने एनडीए को समर्थन देने से किया इनकार। नेशनल पॉलिटिक्स में आ सकती है भूचाल, नवीन पटनायक के फैसले पर टिकी सबकी निगाहें। छड़ी मुबारक के पवित्र गुफा मंदिर पहुंचने के साथ हुआ अमरनाथ यात्रा का समापन। बारिश के चलते 3 अगस्त को रोकी गई थी। इस साल 4.1 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मध्य प्रदेश के रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रीनफील्ड रेल कोच निर्माण केंद्र का किया भूमि पूजन। बोले ऑपरेशन सिंदूर से पाक घुटने पर आया। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा स्वदेशी को बढ़ावा देकर देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। देश के टॉप 10 महंगे शहरों में लखनऊ हुआ शामिल। यूपी का तीसरा सबसे महंगा शहर बना। प्रदेश में नोएडा और देश में मुंबई नंबर 1। 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप पर विजय सिन्हा का पलटवार। डिप्टी सीएम ने तेजस्वी को दिखाया आईना। कहा एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपनी भाषा से राजनीति को कलंकित करता है, वह उसे शोभा नहीं देता। बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में बचाव कार्यों में बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही। यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा तैयारियां युद्ध स्तरीय होनी चाहिए और जनता को किसी तरह की परेशानी न होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश और त्योहार के बीच कैब ऑटो वालों ने वसूले 3 गुना किराया। सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। बिहार में आम लोगों के घर के पास से मिलेगी चिकित्सा सुविधा। पोली क्लिनिक खोलने की तैयारी में नीतीश सरकार। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत 19 जिलों के 51 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में खुलेंगे क्लिनिक। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों का ठिकाना किया ध्वस्त। भारी मात्रा में बरामद किए हथियार। 11 से 15 अगस्त तक होगी भयंकर बारिश। अगले 7 दिनों के लिए आईएमडी का अलर्ट जारी। कहा कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना। आर्मी चीफ बोले अगला युद्ध जल्द हो सकता है, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप। ईडी का दावा 2 कंपनियों से ये रकम कमाई, इसे प्रॉपर्टी खरीदी, इन्वेस्टमेंट किया। पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक लोको पायलटों की भर्ती में फर्जीवाड़ा आया सामने। रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय में गहरी है भ्रष्टाचार की जड़ें। पैसा देने वालों की कर दी नियुक्ति। काशी विश्वनाथ धाम में अनोखी पहल। मंदिर प्रशासन ने धाम क्षेत्र में प्लास्टिक के यूज पर पूरी तरह लगाया बैन। प्लास्टिक के किसी भी पात्र में पूजा से जुड़े सामानों के साथ नहीं मिलेगी एंट्री। योगी सरकार के बेड़े में शामिल होगा विश्व का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर। अगस्ता प्रशिक्षण के लिए 13 अगस्त से इटली भेजे जाएंगे पायलट। बंगाल पुलिस को इतना मारेंगे, ममता बनर्जी के आंचल में छिपना पड़ेगा। भाजपा नेता अशोक रीना के बिगड़े बोल। स्वतः संज्ञान से मामला दर्ज होने की संभावना। सीएस के बड़े बदलाव की तैयारी में कई प्लेयर्स होंगे रिलीज। नीलामी में 40 करोड़ के पर्स के साथ उतर सकती है। धोनी भी खेल सकते हैं। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग पर कर्नाटक सरकार हुई सख्त। लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। मंत्री बोले इस पर गंभीरता से कर रहे विचार। हिमाचल की सीएम सुक्खू ने उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक। वर्षा से हुए नुकसान और 15 अगस्त की तैयारियों पर की चर्चा। आपदा प्रभावित जिलों में राहत पहुंचाने के लिए निर्देश। हरियाणा समेत 9 राज्यों में 3000 करोड़ ठगी के केस के बाद बाबा बने परम गुरु ने लड्डू गोपाल को लेकर खड़े के सवाल। कहा भगवान श्री कृष्ण को बच्चा बना दिया। लड्डू गोपाल का एडमिशन बचकानी हरकत, इससे बच्चों का मनोबल टूट रहा। वो बहुत निचले स्तर की, उन पर बात करना समय की बर्बादी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर कल्याण बनर्जी ने फिर किया तीखा हमला। ऐतिहासिक क्षण। कश्मीर में लॉजिस्टिक के नए युग की हुई शुरुआत। घाटी में पहली बार पहुंची मालगाड़ी। 600 किलोमीटर की यात्रा को 18 घंटे से भी कम समय में किया पूरा। हिमाचल में पंजीकरण के बिना होटल होम स्टे चलाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ेगा पर्यटन विभाग। औचक निरीक्षण कर की जाएगी सख्त कार्रवाई। शिमला के नामी बोर्डिंग स्कूल से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के रहने वाले 3 बच्चे लापता। रक्षाबंधन पर घूमने निकले, वापस नहीं लौटे। रक्षाबंधन के मौके पर संभल में तैनात सीओ अनुज चौधरी को मिला प्रमोशन। अब मिली एएसपी की जिम्मेदारी। स्पोर्ट्स कोटे से इस पद तक पहुंचने वाले यूपी के पहले पुलिस अधिकारी बने। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पर बक्से नहीं जाएंगे नशे के सौदागर। पंजाब के अमृतसर में एक दूसरे पर बरसी राजनीतिक पार्टियां। महाराष्ट्र में मराठी पर फिर मचा बवाल। पुणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर दुकानदार को पीटा और माफी मंगवाई। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार का राजगीर जिला बना विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद। जंगल सफारी और ग्लास ब्रिज कर रहा आकर्षित। वहीं देसी पर्यटकों के मामले में पटना अभी भी सबसे आगे। दिल्ली के चाणक्यपुरी में बेकाबू थार गाड़ी ने 2 लोगों को कुचला। एक की मौके पर मौत, जबकि दूसरे की हालत गंभीर। कार में मिली शराब।
कुली ने रिलीज से पहले कर डाली बजट की आधी कमाई, वोट 2 को दी करारी टक्कर, एडवांस बुकिंग में कमाए 50 करोड़। बांग्लादेश में फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में होंगे आम चुनाव, आयोग बोला स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराना होगा बड़ी चुनौती। हरियाणा में गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति के लिए खुला पोर्टल, 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड के जमशेदपुर में 145 करोड़ की लागत से बन रहा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, एयरपोर्ट जैसी होगी सुविधाएं। डोटासरा बोले ईडी और इनकम टैक्स आए, क्या पूछ उखाड़ ली, 1 रुपए की बेईमानी साबित करो, राजनीति की बात करना छोड़ दूंगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, अमेरिकी वकील बोले पायलट को जिम्मेदार ठहराना आसान, बोइंग अपने बचाव में किसी भी हद तक जा सकती है, उसके पास ताकतवर लॉबी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शेयर बाजार में ट्रेडर्स के लिए 12 अगस्त अहम, अलर्ट पर रहने की सलाह, बड़ा मोमेंटम दिख सकता है, 5 अहम फैक्टर्स तय करेंगे चाल। देश की टॉप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 1.36 लाख करोड़ गिरी, रिलायंस का मार्केट कैप 34,711 करोड़ कम हुआ, इस हफ्ते बाजार 742 अंक टूटा। भारतीय स्टार्टअप ने सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया, 72 घंटे में तैयार किया, चेन्नई की कंपनी अग्निकुल को अमेरिका में पेटेंट मिला। 10,000 रुपए तक के 5G फोन की डिमांड 600% बढ़ी, स्मार्टफोन सेल में 8% की हुई बढ़ोतरी, वीवो के फोन सबसे ज्यादा बिक रहे। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार में विटारा 3 सितंबर को आएगी, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ 500+ किलोमीटर की रेंज, लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। चैट जीपीटी हर दिन 250 करोड़ सवालों के जवाब दे रहा, 6 महीने में 2 गुना हुआ AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, अमेरिकी सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट दे रहे। Vivo V60 स्मार्टफोन कल होगा लॉन्च, चीनी स्मार्टफोन S30 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है, 35,000 हो सकती है शुरुआती कीमत। टाटा हैरियर और सफारी के एडवेंचर एक्स वेरिएंट लॉन्च, सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS फीचर, कीमत 18.99 लाख से शुरू। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, अयोध्या लखनऊ हाईवे पर ओवरब्रिज ढसा, वहीं बिहार के बेगूसराय में बाढ़ की हालत, 118 स्कूल अगले आदेश तक बंद। हिमाचल में 15 अगस्त तक जारी रहेगा भीषण बारिश का कहर, शिमला, कांगड़ा और मंडी में जनजीवन प्रभावित, पोंग के पानी में फंसे 17 लोग बचाए गए। उत्तरकाशी में 5 जगह भारी भूस्खलन से 4 धाम यात्रा का वैकल्पिक मार्ग मनेरा बटेड़ी बंद, वहीं देहरादून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पंजाब में आज आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में फिर सक्रिय हुआ मानसून, आज 21 जिलों में झमाझम बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। राजस्थान के 8 जिलों के लिए अलर्ट, मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब, मध्य प्रदेश में अगस्त के शुरुआत में बारिश नहीं, 24 साल में ऐसा पहली बार। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अंग्रेजों के घर में भारी पड़े भारतीय बल्लेबाज, कप्तान शुभमन गिल ने महज 10% गलत शॉट्स खेले, बुमराह सिराज ने इंग्लिश बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान किया। कैंसर पीड़ित बहन के चेहरे पर मुस्कान चाहती हूं, क्रिकेटर आकाशदीप ने लखनऊ में 3 बहनों से राखी बंधवाई, शुभमन गिल को अच्छा कैप्टन बताया। रजत पाटीदार का मोबाइल नंबर किसी और को अलॉट हुआ, क्रिकेटर ने फोन किया तो जवाब मिला, धोनी बोल रहा हूं, पुलिस ने सुलझाया मामला। इंडिया विमेंस टीम 73 रन पर ऑल आउट, 9 प्लेयर्स डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सके, ऑस्ट्रेलिया 114 रन से जीती। क्रिकेटर आकाशदीप ने लखनऊ में फॉर्च्यूनर खरीदी, लिखा सपना सच हुआ, कैंसर पीड़ित बहन और परिवार के साथ खिंचवाई फोटो। बेंगलुरु में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, 80,000 दर्शकों की क्षमता होगी, आरसीबी भगदड़ केस के बाद कर्नाटक सरकार का फैसला। अश्विन ने सैमसन से कहा आप चेन्नई लौट जाइए, मैं केरल में रुक जाता हूं, राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की चर्चा के बीच संजू का इंटरव्यू। न्यूजीलैंड के टेस्ट इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी जीत, जिम्बाब्वे को पारी और 359 रन से हराया, डेवोन कॉनवे प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फैमिली ट्रिप से लौटे अभिषेक ऐश्वर्या, मां का हाथ थामे मस्ती करती दिखी आराध्या, ऑल ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग की, अभिषेक के अंदाज पर टिके फैंस की नजरें। रक्षाबंधन पर बॉक्स ऑफिस का जलवा, महाअवतार नरसिम्हा ने मारी बाजी, सनूप सरदार 2 और सैयारा में भी आई उछाल।
स्क्रीन एसोसिएशन अवार्ड्स 2025 में इम्तियाज अली की फिल्म चमकीला को मिले 4 अवार्ड। कुणाल खेमू को पहला राइटर्स अवार्ड मिला। शेफाली जारीवाल का फर्ज अदा कर रहे हैं पति पराग। निधन के बाद उनकी जगह खुद डोग सिम्बा और स्टाफ को राखी बांधी, शेयर की इमोशनल पोस्ट। कुल्ली ने रिलीज से पहले कर डाली बजट की आधी कमाई। वोट 2 को दी करारी टक्कर। एडवांस बुकिंग में कमाई 50 करोड़। उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी। एक्स पर प्रधानमंत्री गृह मंत्री के ऑफिस को किया टैग। शख्स को गिरफ्तार करने की मांग। मुझे बॉबी देओल की फिल्म बरसात से निकाला गया था। डायरेक्टर शेखर कपूर का दावा। बोले में धर्मेंद्र का आइडिया समझ नहीं पा रहा था। बिन बुलाए सलमान की शूटिंग में पहुंचे थे अर्जुन कपूर। फराह खान बोले ये मोटा था, अचानक डांस करने लगा, तब लगा ये स्टार बनेगा। हिमांशी नरवाल के बिग बॉस 19 में जाने की खबरें झूठ। दावा था पहलगाम आतंकी हमले के शहीद की पत्नी शो में आएगी। शो के करीबी सूत्र ने किया खंडन। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान में निकली 19,000 से ज्यादा भर्तियां। टीचर की 7,759 वैकेंसी और पुलिस SI की 1,015 नौकरियां। DRDO DMRL में ITI अप्रेंटिस के 80 पदों पर निकली भर्ती। 30 अगस्त लास्ट डेट, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग में निकली 2,582 भर्ती। गुजरात आंगनबाड़ी में 9,000 वैकेंसी। रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 1,010 पदों पर भर्ती के लिए आज लास्ट डेट। 10वीं 12वीं पास तुरंत करे अप्लाई। PM इंटर्नशिप योजना 4 खामियां दूर करके फिर लागू होगी। न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। स्टाइपेंड बढ़ेगा। इंटर्नशिप अवधि 6 महीने से बढ़कर 1 साल। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का जल्द होगा ऐलान। ऑनलाइन ही भरे जाएंगे फॉर्म। 46 मेधावी होंगे लाभान्वित। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। लंबे समय से सोची हुई कोई बात पूरी हो सकती है। आज का दिन व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। वृषभ राशि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा खर्च कराने वाला रहेगा। आपको सलाह है कि फिलहाल अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज किसी बात को लेकर अति आत्मविश्वास में न रहें। कामकाज के सिलसिले में आज का दिन आपके लिए सहयोगी साबित होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में पक्ष में रहने वाला है। आज आपके सामने कम ही आर्थिक चुनौतियां रहेगी और आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। व्यापार में भी लाभ के अच्छे योग रहने वाले हैं। प्रेम जीवन में जी रहे लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आप अपने काम में काफी व्यस्त रह सकते हैं। साथ ही आज आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत दिखाई देंगे। पारिवारिक लोगों के लिए भी आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज व्यापार में अच्छे लाभ के योग बनेंगे। यदि आपका जीवन साथी कोई काम करना चाहता है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनका साथ दे, जो आपके व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ताजमहल किस राज्य में है। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और इसी के साथ BN हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।